ये सब काम भी मुझे खुद करने पड़ेंगे? मुझे वो फूल राजकुमार चार्ल्स के लिए बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए। माफ कीजिए मिस। क्या किसी को राजकुमार की कोई खबर है? उम्मीद है वो आएगा। आपकी चाय आ गई मिस। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि आज राजकुमार चार्ल्स कहाँ है। शायद हमने आपसे सुबह ही कहा था, राजकुमार आज महाराज के साथ पूरा दिन व्यस्त है। आप थोड़ी चाय पी लीजिए और शांत रहिए। मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम में से कोई जाकर राजकुमार से कहे कि वो मुझसे आकर मिले। मगर मिस इज़ाबेल, हम सिर्फ अपनी मालकिन का हुक्म मानते हैं। ये कितनी गर्म है। मैं आपकी मदद करती हूँ। मेरे गुलाब, मेरा फूलदान खराब हो गया। पिताजी, तुम्हारी नौकरी गई। अगर तुम एक बहुत ही रोमांटिक जिंदगी नहीं जी पाई तो? हाँ? भला ऐसा क्यों होगा जी? मान लो ऐसे लड़के से प्यार हो जाता है तुम्हें जिससे तुम मिल नहीं सकती, तब तुम क्या करोगी? ओह, जरा सोचने दो। मैं उसे हर रोज खत लिखती और मैं चुपके से अपने संदेश भिजवाती और मैं एक लिफाफे में लाल गुलाब भेजूंगी जो उसे मेरी खुशबू याद दिलाएगा। ओह कैथरीन, कितना बढ़िया आइडिया है। ये सचमुच बड़ा ही रोमांटिक है। मैं वही करने वाली हूँ। प्रेम पत्र लिखने से पहले ये तो सोचो कि ये किसे भेजना है। हमेशा की तरह तुम्हें हर बात हमें समझानी पड़ेगी। उसके अलावा मैं ये किसे भेजूंगी? तुम्हारा मतलब राजकुमार से है? पता नहीं उन्हें दिलचस्पी है या नहीं। एक न एक दिन वो जरूर मुझे चाहने लगेंगे। मेरे लिए बस वही है और मैंने फैसला किया है कि मैं अपने दिल की बात उन्हें बता दूंगी। हाँ? कोई फायदा नहीं। क्या कह रही हो? क्या ये सारे खत राजकुमार चार्ल्स के लिए हैं? हाँ बिल्कुल। सिंड्रेला, इस बात का ध्यान रखना कि खत आज महल में पहुँच जाने चाहिए। ओह हाँ, बिल्कुल ठीक है। कैथरीन, तुम्हारी ये हिम्मत! मेरी पीठ पीछे राजकुमार को खत लिखती हो। सिंड्रेला, तुम शहर जाकर मेरे लिए सबसे बढ़िया कागज कलम वगैरह लाओ। अब वक्त जाया मत करो, जाओ। अभी जाती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर मुझे आज चार्ल्स के साथ घूमना है तो मुझे ही उसे पकड़ना होगा। जब कुत्ता भौंकने लगा तो वो पलटकर भाग गया। ओह चार्ल्स, तुम? नहीं, अभी नहीं। मैं इज़ाबेल की बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम संभाल लेना एलेक्स। चार्ल्स, रुको। नहीं। एलेक्स, तुम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। मुझे उससे बात करनी है। मेरा कहा मानो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम राजकुमार चार्ल्स को अपने कपड़े देते हो जिन्हें पहनकर वो बाहर जाता है। पर तुम जानती हो? हाँ बिल्कुल जानती हूँ। अब जाकर उसे ले आओ। ठीक है। राजकुमार चार्ल्स, रुको। अरे रुको रुको चार्ल्स, रुको। अरे रुक भी जाओ। अरे मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, रुको। तुम्हें इस पर और मेहनत करनी होगी एलेक्स। चार्ल्स, तुम्हें मेरे लिए रुकना ही पड़ेगा। मुझे रुकना पसंद नहीं। ओह नहीं, मत जाओ चार्ल्स। वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता? क्या वो नहीं जानता कि मैं उसे कितना चाहती हूँ? मुझे उसका ध्यान खींचना ही होगा। वो भाग जाना चाहता है। ठीक है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं उसे अपने पीछे आने पर मजबूर कर दूंगी। इज़ाबेल, इज़ाबेल, तुम जवाब क्यों नहीं देती? इज़ाबेल, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। इज़ाबेल, तुम कहाँ हो? सर, क्या है? मिस इज़ाबेल करीब 1 घंटे पहले ही चली गई, मगर उन्होंने ये चिट्ठी छोड़ रखी है। अच्छा, जरा देखो तो। इज़ाबेल, तुम क्यों भाग गई? क्यों? कितने प्यारे हैं। मैं बहुत बुरी खबर लाया हूँ हुजूर। हाँ? क्या बात है जरल, बताओ हमें। क्या बात है? क्या हमारे बेटे को कुछ हो गया? नहीं, चार्ल्स की बात नहीं है। दरअसल मेरी बेटी। क्या हुआ इज़ाबेल को? इसे पढ़िए। घर छोड़ने से पहले उसने राजकुमार के नाम ये चिट्ठी छोड़ी है। मेरे प्यारे राजकुमार चार्ल्स, मेरा दिल तुम्हारे अपार प्रेम से भरा हुआ है। काश तुम्हें पता होता कि तुम्हारी एक एक हरकत पर मेरा दिल कितना रोता है। शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिल भी वही कहता है जो मेरा दिल कहता है। फिर मेरे आंसू थम जाएंगे,
मगर मुझे ऐसी शांति की तलाश है जो किसी दिन मेरे घावों को भर दे। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना चार्ल्स। अलविदा। अच्छा चार्ल्स, तुम्हारा क्या ख्याल है? सोचो चार्ल्स, तुमने जरूर कुछ कहा होगा जिससे वो दुखी हो गई और चली गई। नहीं माँ, आज तो मेरी उससे बात भी नहीं हुई। मेरी प्यारी इज़ाबेल, तुम कहाँ चली गई? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मेरी लाडली इज़ाबेल, वो अपना ख्याल नहीं रख पाएगी। वो इस जालिम दुनिया से अनजान है। फिक्र मत करो जराल, मैंने अपने सिपाहियों को तुम्हारे इलाके की छानबीन के लिए भेज दिया है। हम तुम्हारी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। होने वाली राजकुमारी के नाते उसे मेरी तरफ से हर मदद मिलनी चाहिए। हुजूर, आप बहुत दिलदार हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। चार्ल्स, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें जाकर इज़ाबेल को ढूंढना चाहिए। ठीक है। ओह, ये बैग तो भारी है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे उठाने के लिए किसी नौकरानी को साथ ले आती। महल में सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। चलो मैं तालाब के पास चली जाती हूँ। जरूर चार्ल्स मुझे याद करता होगा। मेरे पेट में से आवाज आ रही है। मैंने नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था। सेब। मैं पिताजी से कहकर आपको कल आपके पैसे दिला दूंगी। मैं ड्यूक की बेटी इज़ाबेल हूँ। जैसे ही मेरी उनसे बात हो, मैं उन्हें बता दूंगी कि आपको कितने पैसे देने हैं। नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन करो, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। हो गया, आखिरकार। मैं जानती हूँ तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ा। चलो जल्दी से घर जाकर खाना बनाते हैं। बचाओ, बचाओ, रोको उसे। उस चोर को रोको, बचाओ। कोई उसे रोको, वो मेरा बैग लेकर भागा है। अब मैं क्या करूंगी? उसने मेरा बैग चुरा लिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। फिक्र मत करो, पैच, उसका पीछा करो। Come along, miss. We'll follow them. Quickly. इज़ाबेल! इज़ाबेल! ओह, मैं गांव के अंदर राजकुमार के कपड़ों में नहीं जा सकता। मुझे लोग पहचान लेंगे। मैं कुछ देर के लिए इन कपड़ों को ले जाता हूँ। मैं जल्दी लौट आऊंगा। मुझे लगता है वो भाग ही गया। वैसे भी मैं और नहीं भाग सकती। उसे वो बैग रख लेने दो। वैसे भी उसमें कोई बहुत कीमती चीज नहीं थी। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? जरूर। तालाब के पास जाने के लिए मुझे एक सवारी ढूंढ दो। माफ करना, मगर इस इलाके में सवारियां नहीं मिलेंगी और वैसे भी देर हो गई मगर है। मैं थक गई हूँ। मुझे सवारी की सख्त जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ, मगर क्या तुम दोनों को मदद चाहिए? हाँ, जी हाँ, इनका बैग चोरी हो गया है। ये बहुत बुरा हुआ, मगर इस इलाके में अक्सर ऐसा होता है। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। दरअसल तुम बहुत खुशनसीब हो। चोर तो इससे भी बड़ा हाथ मार सकता था। खामोश! छोड़ दो उसे, बस करो। छोड़ दो मुझे। जाओ यहाँ से, चल। छोड़ो मुझे। छोड़ो। बचाओ। तालाब ही वो जगह है जहाँ वो जा सकती है। प्लीज हमें जाने दो। बचाओ। मोटी भैंसे। तुम वहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, वरना पछताओगी। कौन है यहाँ? ये मेरे गहनों के साथ खेल रहा है। ये लड़का चोर है। ये वही लड़की है जिसका बैग मैंने छीना था पिताजी। आप इसे यहाँ क्यों ले आए? अच्छा तो ये बात है, बेटे तुमने इसका बैग चुराया था। हाँ, ये देखिए। देखिए तो इसमें क्या क्या है पिताजी। बहुत खूब मेरे बेटे, तू तो बाप से भी सवाई निकला। अगर तुम्हें मेरे जेवर चाहिए तो ठीक है, मगर हमें जाने दो। चलो भागो। ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा?
मेरे पिताजी इस राज्य के बहुत बड़े आदमी हैं, मगर जाहिर है तुम नहीं जानते कि तुम किसे भगा लाए हो। मैं ड्यूक की बेटी इजाबेल हूँ और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत जल्द राजकुमार चार्ल्स की मंगेतर बनने वाली हूँ और इस राज्य की भविष्य की रानी। मुझे यहाँ कैद करने के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। ये अच्छा मजाक है। हमारे यहाँ एक असली राजकुमारी है। तो फिर बेटे यहाँ बैठे मत रहो, जाओ हमारी राजकुमारी के लिए ताज लेकर आओ। अभी लाया पिताजी। ये लो, और अब तुम हमारे महल की राजकुमारी बनो। अब मेरे हुजूर, इस फर्श को तब तक धोना जब तक ये नया सा नहीं लगता। इसका तो सवाल ही नहीं उठता। मैं इस तरह के काम नहीं करती। ये मेरा महल है, याद रखना। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना। और तुम किचन में जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म खाना तैयार कराओ। जी हाँ, अभी लीजिए। तुम इनकी बात मानने वाली हो? हाँ बिल्कुल, और तुम भी। ओ इजाबेल, तुम कहाँ हो इजाबेल? कहाँ? क्या कोई और जगह है जहाँ वो जा सकती है? नहीं, वो कभी कहीं नहीं गई। उसकी दुनिया हमेशा ही घर में रही है। काश राजकुमार चार्ल्स भी उसे चाहते तो ऐसी नौबत नहीं आती। ओह मेरी बेचारी बेटी। इजाबेल, इजाबेल, पैच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो इजाबेल का पसंदीदा हैट है। मुझे लगता है कि तुम इस बारे में जरूर कुछ जानते हो। पैच, मुझे रास्ता दिखाओ। अगर तुम यहाँ से भागने की सोच रही हो तो मैं पहले ही बता दूं, मैं भी अपने पिताजी की तरह एक अच्छा निशानेबाज हूँ। हाँ ये जरूर हो सकता है, मगर मेरा भागने का कोई इरादा नहीं। मैं बढ़िया सा खाना बना रही हूँ। ऐसा लगता तो नहीं, जब देखूंगा तभी यकीन करूंगा। जानते हो, मैं हर काम दिल लगा कर करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खाना बनाऊंगी, तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा। तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह बोलती हो। आज तुम्हारी माँ कहाँ गई है? स्वर्ग में। मेरी माँ कुछ साल पहले गुजर गई। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम क्या कर रही हो। मुझे फुसला कर तुम यहाँ से भाग जाना चाहती हो, है ना? ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं है। दरअसल जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरी माँ चल बसी। मुझे उसका दुख है और इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस करते होंगे। हाँ? संभल कर, तुम्हारा स्कर्ट हर जगह फंस रहा है और तुम ये जानबूझकर कर रही हो। इसे फौरन बंद कर दो, वरना मुझे तुम्हें बांध कर एक कोने में बिठाना होगा। मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हें घर का कोई भी काम करना नहीं आता। क्या आजकल महल में कुछ नहीं सिखाया जाता? शांत हो जा, मैं सारी सफाई कर दूंगी। शायद वो डरी हुई है। ठीक है, मगर जल्दी करना। तुम इनके लिए ये सब काम कैसे कर सकती हो? मैं घर पर भी सफाई और खाना बनाने का काम करती हूँ। मुझे इसकी आदत है। ये बहुत मुश्किल नहीं है। जब आपसे कोई स्वादिष्ट खाना बन जाता है तो बड़ी खुशी होती है। सचमुच? जो तुमने पहले कहा था, क्या वो सच है? क्या? यही कि तुम राजकुमार से शादी करने वाली हो। ओह, वो तो सच नहीं है। सच नहीं है? लग रहा था मानो तुम सच कह रही हो। मुझे तुमसे जलन होने लगी थी। सचमुच? मगर किस लिए? क्योंकि इस राज्य की हर लड़की राजकुमार चार्ल्स की बनना चाहती है और ड्यूक जेराल्ड की बेटी होने की वजह से शायद तुम उन्हें रोज देख पाती हो। काश ये सच होता। मैं उसे बहुत चाहती हूँ, मगर उसे मेरी कोई परवाह नहीं। वो मुझसे दूर भागता है। मेरे लिए इस सच्चाई को मानना मुश्किल है कि राजकुमार चार्ल्स मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं इजाबेल, हार मत मानो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी न कभी तुम उनका दिल जरूर जीतोगी। मगर सब्र करो, अपना प्यार जताती रहो, वो जरूर मान जाएंगे। तुम बहुत प्यारी हो, शायद इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुमने भी उससे शादी करने के सपने देखे होंगे, पर तुम मुझे हौसला दे रही हो। अब सोचने पर लगता है मुझे हार मान लेनी चाहिए। पिताजी, क्या आपको सचमुच लगता है कि वो लड़की राजकुमारी होगी?
अगर ये सच होगा तो हमें बदले में बहुत पैसे मिलेंगे, मगर हमें होशियार रहना होगा। हम उसकी जान के बदले मुंह मांगी रकम ले सकते हैं, फिर हम हमेशा के लिए गांव को छोड़कर जाएंगे और किसी दूसरी जगह बसकर किस्मत आजमाएंगे। सब लोग आ जाओ, खाना तैयार है। सही वक्त पर बन गया, मुझे भूख लगी है। अरे वाह, ये तो सूप है। लगता तो अच्छा है। उम्मीद है तुम्हें भी ये पसंद आएगा। वाह, चक्कर देखिए ना पिताजी, बहुत स्वादिष्ट है। अरे इतनी जल्दी नहीं बेटे। खत्म हो जाने का डर नहीं, बहुत बनाया है, बहुत सारा खाना है। पता है, तुम्हें देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई सिंड्रेला। शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। राजकुमारी हमारे साथ खाना खाएगी, हमें तुम्हारे बारे में और सुनना है। वैसे भी खाने पर हमें अच्छे साथी मिले हैं। मैं तुम लोगों के साथ हरगिज़ खाना नहीं खाऊंगी। तुम्हें अभी नहीं तो बाद में खाना ही पड़ेगा। क्या तुम महल में ये सब नहीं खाती? तुम बस रुको, अब किसी भी वक्त राजकुमार इस दरवाजे में से घुस आएगा और तुम गुंडों से मुझे बचाएगा। इज़ाबेल, कुछ तो खा लो, तुम्हें इस सब के लिए ताकत की जरूरत है। मेरी बात मानो। शुक्रिया, मगर मुझे नहीं चाहिए। अगर ये जो कहती वो सच है तो राजकुमार यहाँ आकर इसकी कीमत चुकाएगा, तब ये जरूर जा सकेगी। फिर वो महल में जाकर ही खाना खाएगी। नहीं पिताजी, क्या बात है बेटे? यहाँ ये शायद राजकुमार चार्ल्स होंगे। क्या? इज़ाबेल, अंदर कोई है क्या? हाँ? ये तो पैच है, मैं जानती थी वो आएगा। पैच, पैच बचाओ! राजकुमार चार्ल्स, बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे ले जा रहे हैं। पैच बचाओ! बचाओ! उन्होंने इज़ाबेल और सिंड्रेला को पकड़ लिया है। और तेज पिताजी। उसकी रफ्तार बढ़ रही है। वो दिखने में कैसा है? बताना मुश्किल है, मगर जवान है और उसने एक अजीब सा हैट पहना है। हाँ, वो जरूर राजकुमार चार्ल्स होगा। वो मेरी हैट की मदद से मेरा रास्ता ढूंढ रहा होगा। मैंने कहा था ना वो आएगा। चार्ल्स, मैं यहाँ हूँ। चुप रहो, मुझे यहाँ ध्यान देने दो। चार्ल्स, बचाओ! क्या उसे मेरी परवाह है? ये तो चार्ल्स है। तुम तो राजकुमार नहीं हो, धोखेबाज! ये लो। अब वो तुम दोनों को परेशान नहीं करेंगे। हे, शुक्रिया। मैं बहुत निराश हूँ। मेरा इरादा था कि राजकुमार मुझे बचाने आएगा और अपने प्यार का इजहार करेगा, मगर अब मुझे इस किसान के साथ जाना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए इज़ाबेल। चार्ल्स ने हमें उन दोनों से बचाकर बड़ी बहादुरी दिखाई है। असली बहादुरी शाही नाम से कहीं ज्यादा महान है। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें किसी ने ढूंढ तो लिया। तुम एक सच्चे राजकुमार की तरह हो चार्ल्स। मुझे खुशी है हम दोस्त हैं। शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, कम से कम हमें अच्छा खाना तो मिला। उससे भी ज्यादा पिताजी, मुझे सचमुच लगता है हम आज एक राजकुमारी से मिले जिसका नाम सिंड्रेला है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, पर खाना बढ़िया था। तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझाना होगा सिंड्रेला। मुझे बहुत अफसोस है। तुम रात भर गायब थी सिंड्रेला, तुम मेरा सामान लाना तो नहीं भूली ना? ओह, मैं दुकान में गई थी, चीजें भी खरीदी थी, मगर मगर कुछ नहीं, मुझे मेरी चीजें दे दो। जल्दी पैच, इसे उसके पास ले जाओ। ओह, तुम तो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। ओह, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम ये लाई हो? मैंने बहुत इंतजार कर लिया। माफ कर दो, मैं भूल गई थी। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे अभी मेरा नाश्ता चाहिए। मैं खाली पेट तो नहीं लिख सकती ना। हाँ, मुझे भी लिखना है।
देखो वो मेरे लिए भी लाई है। मगर मेरे पास इतने सारे कागज कहाँ से आए? मुझे याद है मुझसे तो वो गिर गए थे।